नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि हिमाचल प्रदेश में अभी सेक्शन ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बैठ सकते हैं, उसके हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही है। टू बी ऑनेस्ट, इस एग्ज़ाम का एनालिसिस करना या इसके बारे में बताना काफ़ी मुश्किल सा है, क्योंकि इसके सोर्स ही आपको ना तो इंटरनेट पे मिल रहे हैं, ना साइट पे मिल रहे हैं। मैंने RTI लगाई इसके रिगार्डिंग, तो उसमें भी कुछ मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो कमीशन का मुझे नहीं मिला है। तो इसमें जहाँ से पॉसिबल हो सका मैंने कोशिश की है डेटा कलेक्शन की। मैंने इसमें आपको मैं बताऊंगा 2018 की नोटिफिकेशन आई थी जिसका एग्ज़ाम 19 में हुआ था, उसकी कट ऑफ 2022 में एक एग्ज़ाम हुआ था, 2024 में है। तो 3 साइकिल मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा और तीनों में आपको बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा कट ऑफ के अंदर। वैकेंसियाँ ऑलमोस्ट हर साल सेम रही, पर कट ऑफ के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंज आपको देखने को मिला है। तो अभी जो है वो काफ़ी लोग देखिए इस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी हैं। क्योंकि अभी पहले ऐसा होता था ना कि थोड़ी अवेयरनेस की भी प्रॉब्लम होती थी, अब तो ऑलमोस्ट हर कोई इसके बारे में जानता है। तो इस बार इसके बारे में स्पेशली आपको या तो जैसे यूट्यूब के ज़रिए भी बहुत ही कम जानकारी मिल पाती है। तो मैंने कोशिश की है कि आपको जो है मैं थोड़ी वो चीज़ें बता दूं जिससे आपको एक ना जनरल सा आइडिया हो सके। 2024 का तो आपको मिल जाएगा और वो आसानी से क्वेश्चन पेपर नहीं, पर जो आपको कट ऑफ वगैरह है वो साइट पे देखने को मिल जाएगी। बाकी जो है आपको वो प्रॉब्लम होगी ढूंढने में शायद। तो देखिए, सबसे पहले ये 2024 का पेपर है। सिर्फ मैं आपको पहले शुरू के 15-20 क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर 2022 के, फिर हम 19 के देखेंगे, फिर कट ऑफ देखेंगे, क्योंकि आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि पेपर किस तरह से इवॉल्व हुआ है। सबसे लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ है वो ये था। इसमें आप क्वेश्चन देखिए, पहले आपका संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, दूसरा मुहावरे से, तीसरा शब्दकोश क्रम जैसे होता है उस हिसाब से। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रामर की वेटेज आपको ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद आप इसमें आगे देखेंगे टोटल क्वेश्चन जो है वो ग्रामर बेस्ड है। 20 के 20 क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि ग्रामर के क्वेश्चन है। 2-4 सवाल छोड़ करके लगभग 15 से 16 सवाल जो है वो हिंदी व्याकरण से पूछे गए हैं। पहला पैटर्न तो आप ये समझ गए। दूसरा यहाँ पर देखिए, प्रेसी राइटिंग से ऑलमोस्ट आप तीनों साल का पेपर देखेंगे तो आप पाएंगे कि क्वेश्चन आ रहे हैं। फिल द ब्लैंक से भी आ रहे हैं, और ईडियम एंड फ्रेजेस, फिर आपका वन वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गया, फिल द ब्लैंक आ गया फिर से, फिर उसके बाद वन वर्ड सब्सटीट्यूशन अगेन, लेटर हेड इन फॉर्मल लेटर, फिर उसके बाद आपका सेलेक्ट द रॉन्गली वर्ड, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए, मैं आपको लेके चलता हूँ 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था वहाँ पर। ये पेपर मैंने जो है वो आपका हिम एग्ज़ाम की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। तो यहाँ पर देखिए आप लोग, इसमें जो पहला क्वेश्चन है स्लैप ऑन द रिस्ट, ये 2023 में एग्ज़ाम हुआ था, 26 फरवरी को नोटिफिकेशन आई थी, 12 दिसंबर 2022 को। उसके बाद मीनिंग ऑफ ब्रेन ड्रेन। फिर उसके बाद आप छठे नंबर से जो क्वेश्चन देखेंगे ना, वो काफ़ी आपको यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले। क्या है? वंस ऑर्डर्स आर पास्ड इन द नोट फाइल द डीलिंग हैंड विल, क्या करेगा वो? पुट अप डीओ लेटर, पुट अप लेटर, पुट अप ड्राफ्ट ऑर्डर, पुट अप सूटेबल ड्राफ्ट। मतलब कि यहाँ से ड्राफ्टिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ आप देख पा रहे हैं, अगला सवाल क्या पूछा हुआ है कि इन विच मोड द मेमोरेंडम एंड लेटर आर रिटन रिस्पेक्टिवली। दूसरा है व्हाट इज़ द मिंट बाय UO नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये इंग्लिश के हैं। आपको लग रहा होगा कि शायद ये कुछ अलग सब्जेक्ट आ गया, जैसे कि कम्युनिकेशन वगैरह या कुछ दूसरा, पर ऐसा नहीं है, ये इंग्लिश के क्वेश्चन है। ए बुक प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन ऑल ब्रांचेस ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड एनाटोनिम्स ऑफ हिपोक्रेसी। ये आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो इंग्लिश से आए हुए थे। हालांकि आते 20 है, पर आए यहाँ पर सिर्फ 10 ही है अभी। और इंग्लिश के आपको, हिंदी के आपको आगे इसके 20 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो वेरिएशन आप देख पा रहे हैं, एक तो जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है इंग्लिश के वो कम है। दूसरा क्या है कि क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर वो, मतलब कि जिसको सिर्फ ड्राफ्टिंग आती है वो ऑलमोस्ट इसके यहाँ पर जो है वो 8 कर क्वेश्चन जो वो निकाल सकता है।
मतलब जो ऑफिस काम करते हैं, जिनको थोड़ा वो पता है कैसे लेटर वगैरह बनते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती है, तो वो ईज़िली यहाँ पर जो है वो मैनेज कर सकता था। अब हिंदी के भी दिखा देता हूँ मैं आपको। मैं ये पेपर आपके साथ साझा भी कर सकता हूँ टेलीग्राम के ऊपर, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन भी आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी हिंदी है। हिंदी में क्वेश्चन आपको जो है वो ऑलमोस्ट फिर से वही ड्राफ्टिंग पे ही ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। जैसे कि ये देखिए, संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है, बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है, इसमें बुढ़ापा शब्द की संज्ञा बताइए, विधानमंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होती है। उसके बाद किसी क्रमांक में परिभाषित शब्द के उसके सामने मतलब जो हिंदी के समकक्ष शब्द दिया है वो सही सुमेलित नहीं है, तो पहचानना है आपने। उसके बाद देखिए आप, मेमोरेंडम के लिए हिंदी शब्द कौन सा होगा, ऑटोनॉमस के लिए हिंदी शब्द कौन सा होगा, सामान्य का विलोम शब्द क्या है, 4 दिन की चांदनी मुहावरे का अर्थ, उल्टी गंगा बहना, इनमें से हवा का पर्यायवाची, किस प्रकार का पत्र एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को लिखता है, किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है कि सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें। तो ये देखिए टोटल ही ड्राफ्टिंग से क्वेश्चन आए हुए हैं हिंदी के भी, बस वो परिभाषित शब्दों पे क्वेश्चन है। मतलब कि आप खुद सोचिए कि ड्राफ्टिंग को आप कितने पेज पे, अगर आपके 5 पेज के नोट्स है तो पूरी ड्राफ्टिंग आपकी ख़त्म हो जाती है। आपको आइडिया हो जाता है कि सैल्यूटेशन क्या है, अर्ध सरकारी लेटर क्या होते हैं, अधिसूचना क्या होती है, ज्ञापन क्या होता है, इस तरह की चीज़ें आप बहुत आसानी से, सर्कुलर लेटर क्या होता है, तो इस तरह की चीज़ें ना आप पकड़ पाते हैं, इसलिए ईजिली आपके लिए कोई परेशानी होती नहीं है। तो आपने 2024 में क्या देखा कि पूरा का पूरा हिंदी का सेक्शन था जो वो शिफ्ट होकर कहाँ चला गया था, ग्रामर के ऊपर, यानी कि व्याकरण वहाँ पर ज़्यादा पूछा गया। पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है ऐसा, यहाँ पर टोटल ही आपका सारा ऑफिस का जो काम होता है वहाँ से क्वेश्चन आपके हिंदी के भी आए हुए हैं। अब आपको लेके चलता हूँ मैं 2019 के पेपर के ऊपर। अगेन ये पेपर आपका 2018 में नोटिफिकेशन आई थी और 2019 में जाकर के ये पेपर होता है। इसमें शायद आपको क्वेश्चन दिख भी रहे होंगे। पहला क्या है कि राजस्थानी बोली नहीं है, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, ये किसी भी से भी आप पूछ लीजिए वो आसानी से बता देगा आपको। संविधान सभा ने हिंदी को संघ की भाषा के रूप में कब स्वीकार किया। तो ये क्वेश्चन था आपका, मतलब कि हिंदी है ये अभी आपकी ना, ये देख लीजिए आप, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में नहीं है, वायु का तद्भव शब्द क्या होगा, आंख पर पर्दा पड़ने का आशय क्या है, छोटी मुंह बड़ी बात, सरकारी, फिर अगेन वही पैटर्न जो मतलब 2022 तक रिपीट हुआ है वही पैटर्न पे, सरकारी पत्राचार से संबंधित DFA का अभिप्राय निम्नलिखित में से क्या है, तो इसका होता है ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल। उसके बाद चतुर्भुज में कौन सा समास है, रचना या बनावट के आधार पर हिंदी शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है, आदेशों तथा महत्वपूर्ण मामलों में सरकारी निर्णय और घोषणाएं जो राजपत्र में प्रकाशित की जाती है क्या कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी पत्र के रूप में जारी किया गया पत्र जिसमें कार्यालयों, विभागों, कर्मचारियों की जानकारी के लिए किसी विषय की सूचना दी जाती है क्या बोला जाता है। फिर से मतलब ओवरऑल वही चीज़ें जो है जो पिछले आपको पैटर्न देखने को मिला 2022 का, उसी पैटर्न का पेपर जो है वो ये आया हुआ था। यानी कि अगर कोई PYQ करके गया है तो उसको एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह का है, पर आपको अगर पैटर्न ढंग का पता है और पैटर्न जो है वो प्रीवियस ईयर का ही रिपीट हो रहा है तो क्वेश्चन को आप थोड़ा बहुत मैनेज कर पाते हैं। तो इसमें देखिए, खड़ी बोली किस क्षेत्र की भाषा को दिया गया खड़ी बोली नाम, स्वर परिवर्तन के आधार पर पनघट में संधि विच्छेद कौन सा है। तो देखिए ये थोड़े थोड़े ना संधि से आप देख पा रहे हैं कि 24, 22 और यहाँ 16 मतलब 18 में भी सवाल आया हुआ है। मनोबल में संधि विच्छेद क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। अब इसमें इंग्लिश देखेंगे आप, इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश में भी आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एज ए डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर आपको एक लेटर लिखना है, रिक्वेस्ट करनी है फाइनेंस कमिश्नर को, किसके लिए, अर्जेंट रिलीज चाहिए फंड का ड्रॉट रिलीफ के लिए। तो आप सब्जेक्ट के कौन सा होगा आपका, ये तो बहुत साधारण सा यार, रिक्वेस्ट फॉर अर्जेंट रिलीज ऑफ ड्रॉट रिलीफ फंड। अब इसमें पहला देखिए आप, क्विक रिपैट्रिएशन ऑफ ड्रॉट रिलीफ फंड। तो रिपैट्रिएशन तो इसमें आ ही नहीं सकता, वर्ड ही नहीं आ सकता, इसका मीनिंग ही उल्टा हो जाता है। प्लीज सेंड ड्राउट मनी अर्जेंटली फॉर क्विक डिसवर्सल। प्लीज़ भी है, सेंड भी है, ड्राउट मनी अर्जेंटली। तो ये तीसरा जो है वो थोड़ी ग्रामेटिकली आपको सेंस देता है। रिक्वेस्ट टू बी सेंसिटिव, ये फिर से अगेन, तो जो सही बन रहा है और जो औपचारिक रूप से
जो आपका सब्जेक्ट है उसको एड्रेस कर पा रहा है, वो ऑप्शन बी है। तो इस तरह से मतलब कि कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। व्हेन आप जब लेटर लिखते हैं सबऑर्डिनेट को, तो आपकी सैल्यूटेशन क्या होगी? बहुत सिंपल सा है कि जो ग्रामेटिकली सैल्यूटेशन लिखी जाती है उसमें एस्ट्रोफर एस नहीं लगाया जाता है। तो ऑप्शंस ए बी सी सब गलत है। वाइल मेकिंग ए प्रेसी ऑफ ए पीस ऑफ राइटिंग कंसिस्टिंग ऑफ 4 पैराग्राफ द बेस्ट वे इज़ टू। तो प्रेसी राइटिंग में क्या होता है? आपको पता है कि आपको लिखना होता है, कंसाइज करके लिखना होता है, जिस्ट लिखनी होती है। तो इसमें पहला तो देखिए कितना बेग है कि आप लिखेंगे 4 शॉर्ट एंड पैराग्राफ, सबका थोड़ा थोड़ा लिखेंगे चारों का। फिर जो आप प्रेजेंट द समरी इन बुलेट पॉइंट, फिर राइट ए प्रेस इन 2 पैराग्राफ। तो बी, ए और सी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। डी को देखिए आपकी द राइट द एंटायर प्रेसी इन 1 ग्राफ, तो ये बिल्कुल सही और औपचारिक आंसर इसमें लग रहा है। फिर टाइटल ऑफ प्रेसी, तो आपको ये समझना है कि प्रेसी किस तरह से लिखी जाती है, इस पर लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। ये पैटर्न कुछ आपका इसमें देखने को मिला है। ये पेपर मैं हालांकि आपके साथ साझा कर दूंगा टेलीग्राम पे, इससे आपको और भी हेल्प मिलेगी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको कट ऑफ के ऊपर। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये कट ऑफ जो है वो आपकी प्रीवियस ईयर की है। 2018 की वैकेंसियाँ थी 30। आपको इतना पता है कि प्रीलिम्स में एक पोस्ट के लिए 10 कैंडिडेट क्वालिफाई किए जाते हैं, यानी कि 3 पोस्ट के लिए 300 लोगों को क्वालिफाई किया गया है। तो इस सिचुएशन में जो यूआर की कट ऑफ गई वो गई 87.25। 0.25 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद, यानी कि 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने के बावजूद भी 180 में से अगर आप लगभग जो है वो 88 मार्क्स ला पाएँ जनरल कैटेगरी से, तब जाकर के आप मेंस में बैठे हैं इस पेपर के 2018 में। 2022 में भी 30 पोस्टें आई, कट ऑफ गई 99। ये और ऑफिशियल है, ऐसा नहीं कि ये रैंडम उठाया हुआ है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग जो है वो इसकी कट ऑफ 99 120 में से 2022 में पोस्टें बिल्कुल सेम थी। 2024 में जाकर के कट ऑफ में ड्रास्टिक डिप आया आपको देखने को मिल रहा है। आप देखिए 2024 में पोस्टें सेम, पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा नीचे गिरी, सीधी कट ऑफ आ गई 69.75, यानी कि 70 नंबर पर आप जो है यूआर से क्वालिफाई करेंगे, जो कि एक बहुत अच्छा मतलब एक अच्छा साइन है। तो अब आपको मैंने दिखाया कि पहले पेपर किस तरह का आता था, 2024 में ट्रेंड किस तरह से शिफ्ट हुआ है, और अब आपको एम क्या करना है आगे। देखिए 2018 की मुझे मेंस की मिली नहीं, ये 2022 और 24 की जो मेंस की कट ऑफ थी वो 248 थी और 309 थी। आपको पता है कि 203 नंबर तो आपको कंपलसरी है, एग्रीगेट मार्क्स आपको लाने पड़ते हैं 45% तीनों पेपरों को मिला करके। तो उस साल जो है वो 248 नंबर, और 2024 में मेंस की मार्किंग लीनियंट रही तो 309 चली गई कट ऑफ। तो आप ये देख लेना। उसके बाद आपको देखिए, अगर मैं अभी आपको बोलूँ कि यहाँ से आपको कितना एम करना पड़ेगा, तो देखिए मैं बहुत रियलिस्टिकली बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आपको रैंडम बोल रहा हूँ। मैंने सीधा सा फॉर्मूला लगाया, मैंने एवरेज स्कोर माना है इन तीनों ईयर का। तीनों को आप कैलकुलेट करेंगे और डिवाइड करेंगे 300 मतलब 3 से। 3 साइकिल है यहाँ पर, 3 बार जो पेपर हुआ है उससे आप डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अभी के अकॉर्डिंग ये नंबर टिकते हैं 85। 85 कट ऑफ नहीं जाएगी, मुझे पता है कि पेपर का लेवल नीचे नहीं गिरेगा, वो ऊपर ही जाएगा, पर फिर भी एटलीस्ट आपने कोशिश करनी है 80 to 90 स्कोर करने की, सेफ़र साइड पे जाने की। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको पूरा सिनेरियो जो है वो क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है कि इस पेपर को लेकर के मतलब थोड़ी सी ना जानकारी मिलती ही नहीं है। ये प्रॉब्लम ये है, इसकी ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड करवाना ना थोड़ा सा अपहिल टास्क है इसमें। तो जो कोई भी ना जिनकी 2 साल की सर्विस हो गई है, 3 साल की हो गई है, जिन्होंने आगे चल कर के देना भी है, तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए प्रीलिम्स यानी कि स्क्रीनिंग फेज़ पर इतना ज़्यादा आपको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। यानी कि एक साल जो है वो इतनी हाई कट ऑफ, दूसरे साल फिर उससे भी हाई कट ऑफ हो, फिर एकदम से नीचे कट ऑफ। तो इतना मतलब ना थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है इस एग्ज़ाम के अंदर। तो आई होप आपको क्लियरिटी मिल चुकी होगी। जिन्होंने आगे 1-2 साल के बाद ट्राई करना है वो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हुए चलें और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, क्योंकि कंपटीशन अब हेल्दी होगा, इसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आएंगे। तो ये देख लें आप। बाकी आपको मैं धीरे धीरे सब कुछ प्रोवाइड करवाना स्टार्ट कर दूँगा। थैंक यू।